हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो हमने एसएससी सीजीएल मेंस में आए हुए 6 मार्च की शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज इस वीडियो में उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन यानी 6 मार्च की ही शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी एक प्रकार से समान है और एक असंगत है। यानी इन 4 में सिमिलरिटी है और एक क्या है, अलग है, और हमको वो अलग बताना है। अच्छा ठीक है, अब अलग बताना है। देखते हैं। अगर हम बेसिक देखें सबसे पहला, तो ये देखो, ये आकृति अगर बात करें बाहर तो ये आयत दे रही है। ये भी आयत के अंदर सब बना हुआ है। ये वृत्त है, ये आयत है, ये वृत्त है। अगर हम कहते कि ज्यामितीय रूप से अलग कर दो तो हो जाता, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि 3 आयत हैं और 2 वृत्त हैं। यानी यहाँ पर ये क्लियरेशन नहीं कर सकते, तो इसके अंदर का डाटा देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसके अंदर का डाटा देखें तो देखो, अंदर ये 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं। 3 ये हैं और एक ये लाइनिंग वाली है, और ये बराबर टुकड़ों में डिवाइड है। अगर हम कहें कि ये देखो, वो ऐसा बना हुआ है, 0 त्रिभुज और हैज, ठीक है। अगर हम कहें हैज त्रिभुज और 0, अगर इधर से कहें तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, हैज है, ठीक है। फिर ये हमारा स्टार है और ये फिर क्या है, 0 है। ये कैसे हैं, क्लॉकवाइज दिखा है इसमें हमें। आगे आते हैं। ये देखो, पहले हैज, फिर स्टार, फिर ये क्या है, 0। हैज स्टार और 0, ये क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है। अच्छा, आगे देखते हैं। फिर देखो, हैज स्टार और 0 क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ देखते हैं हैज स्टार और ये फिर लाइनिंग आ गई, जबकि यहाँ पर 0 होना चाहिए था। यही हमें अलग दिख रहा है, क्योंकि आगे भी देखो अगर, तो हैज फिर स्टार और फिर 0। ये देखो, हैज स्टार 0, हैज स्टार 0, हैज स्टार और 0, जबकि यहाँ पर हैज के बाद स्टार, यहाँ 0 नहीं मिल रहा है। यानी कौन सा अलग है, यही अलग है। आप सब नज़र मारते तो देखते हैं, यही ऑप्शन ही रखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन। ये देखो, हैज, ये स्टार, ये 0, तो फिर यही अलग हो जाएगा। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं। क्लियर है, पहला ही ऑप्शन क्या है, आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है, यहाँ पर एक स्थिति दे रखी है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है एक स्थिति दी गई है, इसके बाद 2 निष्कर्ष हैं, ठीक है। दोनों निष्कर्ष निकालने हैं। स्थिति यानी वही कथन निष्कर्ष की बात है, तो हम स्थिति कथन कह सकते हैं। कह रहा है, पिछले 15 वर्षों से दुनिया की मिट्टी के बाजारों, बर्तनों के बाजार में क्या है, 75% उत्पाद देश के से आते हैं, ठीक है। 75% कहाँ से आते हैं, के से आते हैं। इसके बाद है आगे, हालांकि देश के जो है मिट्टी के बर्तन उद्योग में पिछले 3 वर्षों से क्या दिया हुआ है, कह रहा है हर साल रोजगार में 5 से 9% की लगातार गिरावट आ रही है, ठीक है। लगातार क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलवाना चाहता है, कह रहा है रोजगार घटने के बाद भी देश के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान रूप से योगदान जारी करने के लिए पर्याप्त कुम्हार है। अच्छा, रोजगार में गिरावट आ रही है, कब से, 3 सालों से, लेकिन फिर भी अभी दुनिया में क्या है, 75% उत्पाद कहाँ से आ रहे हैं, के से। अगर रोजगार में गिरावट आ रही है तो फिर उत्पाद वहाँ पे बंद होने चाहिए अगर लोग ख़त्म हो जाएं। लेकिन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में योगदान जारी रखने के लिए पर्याप्त कुम्हार हैं। यानी अभी भी कुम्हार वहाँ पर क्या है, पर्याप्त मात्रा में हैं, तभी तो क्या है, अभी भी मात्रा मिल रही है हमें। 75% क्या आ रहे हैं, देश के से आ रहे हैं। अभी रोजगार कम जरूर हो गया है, लेकिन वहाँ पर कुम्हार क्या है, पर्याप्त हैं। तो ये कहना क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है, देश के में मिट्टी के बर्तनों की स्थानीय मांग में काफ़ी कमी आई है, जिससे कुम्हारों के बीच रुचि कम हो गई। ना तो यहाँ मांग की बात हुई है, ना तो रुचि की बात हुई है, तो फिर ये कहना क्या है, गलत है। इसका कोई मीन ही नहीं है, ठीक है। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है केवल दूसरा, ये तो गलत हो गया। ये कह रहा है पहला और दूसरा, ये भी गलत। ना तो पहला ना ही दूसरा, ये भी गलत। केवल निष्कर्ष पहला। आंसर सही हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं भाई, तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है,
ये सिटिंग का क्वेश्चन है हमारा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि चार मित्र हैं ABCD एक सीधी रेखा में खड़े हैं, जरूरी नहीं इस क्रम में, ठीक है। A और B कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं, ठीक है। B C और D के बीच में खड़ा है। अच्छा, B C और D के बीच में, अच्छा एक चीज़ समझना, अगर B C और D के बीच में है तो B यहाँ कर दो, C और D यहाँ कर दो, लोग चार हैं। अब एक पॉइंट ये भी था कि A और B कम से कम एक व्यक्ति के आगे होना चाहिए, तो B तो है D के आगे लेकिन A है नहीं, तो क्या A यहाँ बैठा दोगे? तो गलत हो जाएगा, A आगे होना चाहिए। अच्छा, A अगर यहाँ बैठा दिया तो ये बन सकता है, A यहाँ बैठा दो, A आगे हो गया और B भी आगे हो गया। लेकिन अभी एक पॉइंट और है, क्या है? कह रहा है D सबसे अंत में नहीं खड़ा है, यहाँ तो D लास्ट में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने एक बीच वाला पॉइंट बताया था, क्योंकि बीच वाले पॉइंट की दो कंडीशन है, B C और D के बीच में है। क्या यूँ नहीं हो सकता है कि D पहले हो और फिर क्या हो C? अब भी तो B D और C के बीच में है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या था? D सबसे अंत में नहीं है, D सबसे अंत में नहीं है, ठीक है। A और B कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं, तो B तो बैठ चुका है। अब एक लोग बैठाना है, वो या तो आगे होगा या तो लास्ट में। A को अगर लास्ट में बैठाओगे तो A कम से कम आगे होना चाहिए किसी से। इसका मतलब A लास्ट में ना बैठकर कहाँ बैठेगा? शुरुआत में बैठेगा। दैट्स क्लियर। B इनके बीच हो गया और A और B कम से कम एक व्यक्ति के क्या है? आगे। कम से कम शब्द लगा है, ये नहीं कि क्लियर एक। ये देखो एक, जबकि एक कितने लोगों से आगे? 3, तो 3 से आगे, लेकिन कम से कम एक से तो आगे है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब उसने पूछा क्या है? पहले स्थान पर कौन खड़ा है? तो भैया पहले स्थान पर कौन है? A है। अब A हमारा किस ऑप्शन में मिल रहा है वो देख लेते हैं। A लिखा हुआ है चौथे ऑप्शन में, ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है आकृति ए निश्चित पैटर्न बी से संबंधित है। अच्छा, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ए का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन किससे होगा? सीधे आते हैं। अगर हम देखें, ये देखो एरो बना हुआ एरो, ये एरो उधर आ गया। अगर इसको कहें हम तो कह सकते हैं कि ये 45 डिग्री घूम गई है, वो भी कहाँ? एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये इधर था, ऊपर आ गया सामने, 45 डिग्री घूम गया। अच्छा, सिर्फ अगर इतने की बात करें तो ये है, ये हमारा घूम के ऊपर आएगा सीधे, कुछ यूँ, ठीक है। ये ऊपर की ओर बन क्या रहेगा? ये आ गया। दूसरी चीज़ क्या थी? देखो ऑप्शन एलिमिनेशन हो सकता है। देखो पहला हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, दूसरा गलत हो गया, यहीं से ये गलत हुआ। अब देखो पहला को देखते हैं, क्या पहला हो सकता है? ये तो हो गई। इसके बाद देखो ये आकृति घूम के इधर आई 45, तो ये एरो भी इधर आएगा। ये एरो देखो इधर है, सही है, ये दोनों सही जगह पर है। लेकिन अगर हम देखते हैं, इस त्रिभुज के सामने गोला था, जबकि त्रिभुज के सामने की आकृति क्या हो गई? चेंज हो गई, ये वाली आकृति ऐड हो गई। तो वही कहानी यहाँ भी होगी। क्या होगी कि भैया ये एरो तो इधर आएगा, लेकिन एरो के साथ ये गोला था, जबकि ये नहीं आएगा। क्या आएगी? दूसरी आकृति, ठीक है। ये वाली आकृति किसके साथ आएगी? एरो के साथ। तो एरो के साथ ये आकृति आएगी और इसके साथ ये आकृति चेंज हो जाएगी जाकर 0। तो कौन सा बनेगा? 1 नंबर, ठीक है। यही तो बना हुआ है 1 नंबर में। 45 डिग्री फिगर घूमा है और दोनों आकृति आपस में क्या हो गई हैं? इंटरचेंज हो गई हैं, ठीक है। दोनों आकृति क्या हो गई हैं? इंटरचेंज बची हुई। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है भाई 5 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है उस समुच्चय का चयन करें। अच्छा, ये संबंधित एनालॉजी का क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? एक पॉइंट दिया है, एक ये पॉइंट दिया है, यानी इन दोनों में कुछ रिलेशन है। वैल्यू क्या है? 8 1 46 और दूसरी है 9 4 22। दो छोटी वैल्यू मिलकर एक बड़ी वैल्यू बन रही है। अच्छा, एक लग रहा था कि 8 का 46 के आसपास रिश्ता 5 गुना 40, लेकिन 9 का 5 गुना पहुँच जाओगे 45 अपने ही आप में बहुत हो जाएगा, तो ये तो गलत हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, 8 और 1 46। अच्छा, 8 का रिश्ता 46 के आसपास नहीं होता, लेकिन अगर 8 और 1 देख रहे हैं, 8 और 1 देखें तो क्या 8 और 1 से 7 लाया जा सकता है? हाँ, अगर घटा दो तो 7 आ जाएगा। और 7 का रिश्ता क्या 46 के आसपास होता है?
हाँ होता है, क्योंकि 7 का अगर स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा 49, और उसमें क्या कर दो 3 घटा दो। यानी तुमने किया क्या कि 3 वैल्यू थी तुम्हारे पास ए बी सी, तुमने किया कि ए को बी से घटा दो यानी ए माइनस बी कर दो, और फिर जो रिजल्ट आए उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो और 3 घटा दो। कुछ यूँ किया तुमने, पहले वाले में लगा, लेकिन क्या दूसरे में लग रहा है, ये देखो ए माइनस बी 9 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 4 क्या होगा 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर में अगर 3 घटाओगे तो क्या आएगा 25 माइनस 3 कितना आएगा 22। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी यही था, ये भी यही था, तो क्लियर हो गया, सही है, यानी लॉजिक यही है हमारा। तो ऑप्शन पे ऐड कर दो किसमें बन रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं 4 2 5, 4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 करना है, ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, ये रिजल्ट देगा 1, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है 5, तो ये क्या हो गया गलत। दूसरा चेक करते हैं 7 3 13, तो भैया 7 माइनस 3 का स्क्वायर और फिर माइनस 3, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 माइनस 3 13, तो 13 ही दिया है। क्लियर हो गया, कौन सा हो गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, लॉजिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा पैटर्न पूछ रही है एसएससी बार बार। ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3, दैट्स क्लियर। आगे आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये सीरीज का क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है प्रश्न चिन्ह मतलब बताना है, तो सीरीज देखते हैं सीधे 48 75 108, काफ़ी आसपास नंबर है, आसपास नंबर है तो सीधे हम डिफरेंस निकालते हैं, सीधे डिफरेंस लिखते हैं। 48 और 75 का डिफरेंस क्या होगा भाई 27 होगा। इसका डिफरेंस क्या होगा 75 108 का, ये 33 होगा। अच्छा ये वैल्यू नहीं पता तो इसका भी डिफरेंस हमारे लिए क्या है अननोन है, और ये डिफरेंस भी क्या है अननोन है। अच्छा लेकिन अगर एक बात कहें 27 33 ये भी बहुत आसपास है, अगर फिर से कहें तो ये कितना बड़ा है 6 ज़्यादा हो गया। अगर हम भी 6 ज़्यादा कर दें तो 33 6 यहाँ अंतर कितने का देखने को मिलेगा 39 का। अच्छा अगर ये अंतर 39 का देखने को मिलेगा, आगे फिर 6 बढ़ा दें तो कितने का देखने को मिलेगा 45 का। अच्छा अगर 39 का देखने को मिलेगा तो 108 में 39 जोड़ सकते हैं आगे, 108 में अगर 39 जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 147, और ये देखो ऑप्शन में भी दे रखा है सेकंड ऑप्शन। और जब 147 के आगे बढ़ोगे अगर अगला डिफरेंस कितने का होगा 45 का, तो ये कितना दे देगा 192। ये देखो अगला नंबर क्या आ जाएगा 192, यानी यहाँ पर वाला नंबर कौन सा है 147। लॉजिक क्या है कि पहले हमने निकाला है डिफरेंस यानी संख्याओं के बीच अंतर, और उस डिफरेंस का भी डिफरेंस हम निकालेंगे। डिफरेंस का डिफरेंस जब निकालेंगे ना तो क्या बढ़ेगा 6 बढ़ेगा, यानी इसी को दूसरे वे में कह सकते हैं कि d+6 डिफरेंस प्लस 6, यानी डिफरेंस 6 बढ़ता जा रहा है। पहले 27 था, फिर 33 हुआ, फिर 39 हुआ और फिर 45। क्लियर, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहे नीचे दी गई 5 आकृतियों में से 4 किसी एक प्रकार समान है और एक असंगत है, इस असंगत आकृति का चयन करें। ठीक है, चलो देखते हैं, पहले ज्यामितीय रूप में देखते हैं क्या कुछ चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि ज्यामितीय आकृति बनी हुई है। अगर हम देख रहे हैं तो हम कह सकते हैं ये देखो चतुर्भुज है, ये पंचभुज है। अच्छा लिखना चाहें तो इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 5 है, इसमें 3 है, ये फिर से पंचभुज है, ये त्रिभुज है। आकृति 3 प्रकार की है, त्रिभुज भी है, चतुर्भुज भी है, पंचभुज भी है। 2 होती तो थोड़ा दिमाग लगता, लेकिन यहाँ भी एक पॉइंट हो सकता है समान भुजाओं वाला हो, क्योंकि देखो 4 ये क्या है सम है, बाकी 5 3 5 3 क्या है विषम, तो हो सकता है सम भुजा वाला अलग हो, यानी ये पहला वाला अलग हो सकता है। लेकिन जब ऑप्शन नज़र मारते हैं तो ये देखिए ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा और चौथा, इसमें कभी भी कहीं भी पहली आकृति ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगा हुआ है, तो अब कुछ दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। लॉजिक क्या है कि अगर हम देखें तो ये देखो अंदर एक आकृति 2 3 ये बने हुए हैं, 3 जीरो बिंदु बने हुए हैं, एक का डॉटेड है और एक 2 डॉटेड नहीं है। इसमें 2 डॉटेड नहीं है, इसमें एक 2 डॉटेड है, 2 डॉटेड है। ये भी देखो ये भी कोई सीरीज नहीं दे रहा है, ठीक है, कहीं 2 डॉटेड है कहीं 2 डॉटेड नहीं है।
लेकिन एक पॉइंट ये है कि अगर देखें तो जो एक बिंदु अंदर है सब में, देखो एक अंदर, इसमें दो अंदर है, इसमें एक अंदर, इसमें एक अंदर, इसमें एक अंदर, और जो अंदर वाला बिंदु है ना वो बिल्कुल क्या है, आकृति के बीचों बीच है, आकृति के बीचों बीच। और बचे हुए दो क्या हैं, ठीक है, ये भुजा के बीचों बीच लिखे हैं, भुजा के बीचों बीच, ये देखो भुजा के बीचों बीच, ये देखो कोनों पर लिखे हैं, यही अलग है हमारा, क्योंकि आकृति भी अंदर बीचों बीच नहीं है और भुजा के बीचों बीच भी नहीं है। ये देखो एक बीचों बीच दो भुजाओं पर, एक बीचों बीच दो भुजाओं पर, एक बीचों बीच और दो भुजाओं पर, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला फिगर। अब ये ऑप्शन में कहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत ईजी ऑप्शन सेट कर दिए हैं इसने, पहले ऑप्शन पे ही देखो देखने को मिल रहा है, पहले ऑप्शन में ही ये क्लियर हो रहा है। दैट्स क्लियर। तो ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, 8वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का है, इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कभी चिन्ह चेंज करवाता है, ठीक है, कभी पर्टिकुलर ABC के रूप में रखता है कि इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, यहाँ पर सीधे चिन्ह फिल करवा रहा है। तो देखते हैं, पहली नज़र होनी चाहिए लाना क्या है, 41 छोटा नंबर है, लेकिन वहाँ पर एक नंबर बड़ा लिखा है 268, तो तुरंत हिट करना चाहिए कि बड़े नंबर को हमें छोटा नंबर करना है। और उसके तुरंत बाद लिखा है 4, तो छोटा दो ही तरीके से हो सकता है, या तो भाग देकर या तो घटाकर, लेकिन 268 में से कुछ घटाओगे ना तो बहुत ही छोटा कम कर पाओगे, मतलब 4 ही कम होगा। और देखो पहले में किसी में माइनस है भी नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो फिर लगेगा क्या, पहली जगह भाग लगेगा। तो एलिमिनेशन चालू करो, 2 ऑप्शन ख़त्म, 2 ऑप्शन ख़त्म। अब देखो ये भाग ये है, भाग ये है, क्लियर, ये बात हुई। अच्छा आगे एक चीज़ समझना, अगर ये भाग हो गए कुछ वैल्यू देगा, फिर आगे पहले ऑप्शन लगा गुणा, दूसरे में लगा माइनस, अगर फिर तुमने गुणा कर दिया भाग करने के बाद तो फिर वैल्यू बढ़ जाएगी, यही तो होगा, पहले भाग किया कुछ छोटी वैल्यू आई, फिर गुणा कर दोगे बड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके बारे में अभी नहीं सोचते हैं, अभी कहाँ सोचते हैं, अब तो गलत हो चुके हैं, तो इसके बारे में सोच के देखते हैं क्या ये बना रहा है, उठाते हैं इसको, यानी यहाँ कर दो भाग, यहाँ कर दो माइनस, यहाँ कर दो गुणा और ये कर दो प्लस, तो पहले भाग साल होगा, ये कितना दे देगा, 4 से भाग दे दो जरा, 6 और कितना बचा 2, 67 दे देगा, फिर लगा है माइनस, माइनस कर दो, फिर क्या साल होगा गुणा, तो 8 गुणा 5 क्या दे देगा 40 और प्लस 14। अच्छा इसको देखें तो ये कितना दे देगा घटाने पर, ये दे देगा हमें 27 और प्लस क्या है 14, 7 4 11 और 1, यही चाहिए था। क्लियर, कौन सा हो गया सेकंड। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में भाजक और गुणा ही चीज़ें क्लियर कर देता है, ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीखें, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। क्लियर है, आगे आते हैं भाई, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये है 9वां क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार SSC पूछ रहा है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, ये डाटा एफिशिएंसी क्वेश्चन उठा रहा है कि हमें मर्ज करके आंसर मिल रहे हैं, कैसे नहीं मिल रहे हैं। देखो जरा, कह रहा है डाटा प्रश्न उत्तर देने के पर्याप्त है या नहीं। प्रश्न कह रहा है कितने व्यक्ति खड़े हैं, सभी व्यक्तियों का मुख्य उत्तर की ओर है। अच्छा अगर मुख्य उत्तर की ओर है तो ये ध्यान रखना, मुख्य उत्तर की ओर है तो ये पंक्ति का क्या होगा हमारा बायां छोर और ये होगा हमारा दायां छोर। क्लियर है, चलो देखते हैं कथन पहले कथन से बनाते हैं जरा, क्या चीज़ें दे रखी। ये पूछना चाह रहा है कितने व्यक्ति खड़े हैं, ये निकालना है हमें, कुल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में। कहता है ए बाएं छोर से चौथे स्थान पर, तो बाएं छोर पे कोई होगा 2 3, फिर कौन बैठा होगा ए बैठा होगा। फिर कह रहा है एम जो है वह ए के दाएं दूसरा है, ए का दायां इधर होगा, दाएं पहला और दाएं दूसरा एम। और कह रहा है हमसे आर जो है वो बाएं छोर से दूसरा, बाएं छोर ये, बाएं छोर से दूसरा कौन है आर। सिर्फ इतना मिला, चलो देखते हैं, सिर्फ इतना है, इतने में तो इतने ही लोग बैठ पाएंगे। दूसरे पॉइंट से देखते हैं जरा कितनी चीज़ें मिल रही हैं। कह रहा है एम दाएं छोर से चौथे स्थान पर है, चलो भाई दाएं छोर है एक, ऐसे कर लिया 1 2 3, एम है भैया चौथे स्थान पर। क्लियर है, फिर कह रहा है एम और बी के बीच में 2 व्यक्ति। अब देखो एम चौथे स्थान पर है तो ये वाला पॉइंट उठा लो, एम के बाएं कितने लोग हैं, इसका ज़रूरत पड़ेगी, क्या दोनों से मिलकर निकल रहा है, अकेले तो नहीं निकलने वाला है। ये हो गया, ए हो गया, फिर एक, फिर आर, ये कर दिया। अब कह रहा है एम और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, फिर वही पॉइंट बीच वाला डबल सिमिलरिटी, कोई गलत हो जाए तो ठीक, नहीं तो डबल पॉइंट बनेंगे। 2 लोग यहाँ भी बैठ सकता है, हाँ बैठ सकता है क्योंकि 2 लोग हो गए। अच्छा इधर का हैं 2 लोग, यहाँ भी बैठा दो,
यहाँ भी बैठ सकता है, बैठ सकता है, क्योंकि मना नहीं कर रहा किधर बाएं दाएं से कोई मतलब नहीं है, बीच में कहीं भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ नहीं पूछी गई, प्लेस नहीं पूछे गए। वो पूछ रहा है कितने लोग बैठे हैं। लोग तो उतने ही रहेंगे ना, बस खाली इनकी जगह चेंज हो सकती है। इसमें देखो कितने दिख रहे हैं, 3 3 और 3 6 लोग दिख रहे हैं, जबकि एम के सहारे और भी लोग बैठे थे दूसरे में। लेकिन दूसरा अकेले से क्या पॉइंट बन रहा था, नहीं बन रहा था। लेकिन जब दोनों को मर्ज किया तो हमें पता चला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग बैठे हुए। ठीक है, अकेले इसमें सिर्फ इतना ही पॉइंट था। अब कह दो ये था, ये भी कहना सही नहीं था कि यहाँ पर बी ही है। बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है, क्लियर नहीं है। तो जब इसका सहारा लिया तब भी ये क्लियर हुआ कि पंक्ति में लोग कितने हैं, 9। ये क्लियर नहीं हुआ बी कहाँ बैठा है, उससे क्वेश्चन बनाया भी नहीं है। तो कितने लोग बैठे हैं ये बताया जा सकता है, कैसे, दोनों को लेकर। तो ये देख लो दोनों वाला कोई ऑप्शन है। पहला कह रहा है पहला पर्याप्त है, दूसरा नहीं, गलत। कथन सेकंड में अकेला, अकेला तो कोई नहीं है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में दिया गया डाटा मिलाकर, तो मिलाकर उत्तर देने के लिए क्या है, ये पर्याप्त है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे आते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी एक प्रकार समान है। अच्छा, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। 4 में से 3 क्या है, समान है। तो ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत है नहीं, कोई अलग है वो पूछा गया है। चलो देखते हैं। एक लिखा है सील, चमगादड़, चिकन और कृंतक। अच्छा, सील ये एक जानवर है, ठीक है। चमगादड़ पक्षी, चिकन ये क्या है, कृंतक में होता है काटने वाला। काटने वाले क्या होते हैं, जानवर भी होंगे और क्या होंगे, पक्षी भी होंगे। अच्छा, तो यहाँ जानवर पक्षी अलग अलग है, यहाँ जानवर पक्षी दोनों के लिए भी हो सकता है। अब चिकन क्या है, चिकन मुर्गा नहीं होता, ये चिकन है, बनाने के बाद है, ठीक है, जीवित व्यक्ति नहीं है, ये जीवित नहीं है भाई। और दूसरा पॉइंट एक ये भी है कि भैया ये जानवर क्या है, स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत है। चमगादड़ भी क्या है, स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत है। और ये कृंतक भी क्या है, स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत है। जबकि चिकन हमारा स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत नहीं है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। दैट्स क्लियर। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे आज के, तो वह करते रहिए बाकी क्वेश्चन। अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन कराएंगे 7 मार्च के शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।